सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान हॉल ऑफ सोल्स ब्रांच में तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। गार्डियन एनोई उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर जियोयान अपनी लाइटनिंग मूवमेंट और रूलर की मदद से उन्हें मारता जा रहा था। उसे पता चल चुका था कि मास्टर याओ लाओ को सोल लॉकिंग एरिया में रखा हुआ है। वो उस तरफ आगे बढ़ने लगा। फेंग जियान और बाकी सभी मिलकर हॉल ऑफ सोल्स के पांचों फाइट वेनेरेट का मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने सभी गार्डियन को मार डाला, जिससे वो खुश हुए। पर ओल्ड मुगु ने बताया कि यहाँ एक और पावरफुल फाइट वेनेरेट मौजूद है। जियोयान ने अपने मास्टर को केस से आज़ाद कर लिया था। वो उसे देखकर खुश थे, पर उन्हें भी इस बात का इल्म हो चुका था कि यहाँ कोई मौजूद है। वो बाहर की तरफ भागने लगे, पर वो इल्यूजन की वजह से भाग नहीं पाए। अब वो पावरफुल फाइट वेनेरेट बाहर आ गया था, जो ऑनरेबल एल्डर जाई जिंग होता है। जाई जिंग अपने ओरा को वहाँ फैलाता है। याओ लाओ कहते हैं कि इसका पूरा नाम ओल्ड गोस्ट जाई जिंग है। वास्तव में ये हॉल ऑफ सोल्स मेरे बारे में काफ़ी सोचता है, जो उन कमीनों ने मुझे कैद करने के लिए इसे यहाँ तैनात कर रखा था। जाई जिंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरे हॉल ऑफ सोल्स का पैलेस मास्टर वास्तव में तुम्हारी काफ़ी वैल्यू करता है, इसीलिए उन्होंने खुद मुझे यहाँ भेजा। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम मेरे उपस्थिति का पता नहीं लगा पाए। मैं पहले से ही सब कुछ देख रहा था। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें रोकना नहीं था। मैं पहले से ही एक बिग फिश पकड़ने की योजना बना रहा था। जियोयान उसे गुस्से से देख रहा होता है। जाई जिंग उसे कहता है कि वो जियो फैमिली की चाबी तुम्हारे पास ही होनी चाहिए। दरअसल वो तुओशी एशियन जेट की बात कर रहा था। मैंने तुम्हारे पिता से भी चाबी के बारे में उगलवाने की कोशिश की, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन जहाँ तक हम अभी जियो फैमिली की सिचुएशन को समझते हैं, तुम अपनी जियो फैमिली के सबसे पावरफुल पर्सन और एक प्रोमिसिंग मेंबर हो, जिससे कबीले की जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर ही है। इसीलिए तुओशी एशियन जेट जरूर तुम्हारे पास ही सबसे सेफ रह सकती है। जियोयान को अपने डेड का नाम सुनकर काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो उसकी तरफ उंगली करके बोलता है कि मेरे पिता क्या वास्तव में तुम्हारे कब्जे में है। याओ लाओ जियोयान को शांत रहने को बोलते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी पावर से इसका मुकाबला नहीं कर सकते। पहले तुम्हें इस जगह को छोड़ना होगा। अगर तुमने लापरवाही से इसके साथ फाइट की तो कुछ हासिल नहीं होगा, और तुम अपना जीवन बर्बाद करने की गलती मत करो। जियोयान को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। जाई जिंग कहता है कि तुम भागने की सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भागने दूंगा? ऐसा सपने में भी हो नहीं सकता। और वो अपनी पावर को कंडेंस करके एक पावरफुल मूव को क्रिएट करने लगता है। जियोयान काफ़ी गुस्से में होता है। वो अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के थर्ड चेंज ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। उसने अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ इस थर्ड चेंज को एक्टिवेट किया था, जिससे उसकी बॉडी में से एक पर्पल कलर के शार्ड्स निकल आए थे और उसकी बॉडी से 3000 बर्निंग बिस्ट दिखाई दे रहा था, जो उसे एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड कर रहा होता है। जाई जिंग उस पर पावरफुल बीम अटैक करता है, तो जियोयान भी अपनी 3000 बर्निंग बिस्ट की पावर से उस पर वार करता है, जिससे वो उस अटैक को नष्ट कर देता है। यह अटैक इतना तेज होता है कि उसकी एनर्जी से ही आसपास की चीजें नष्ट हो रही थी। जियोयान मास्टर से बोलता है कि हमें जल्दी करनी होगी और यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए आप स्पेस रिंग में चले जाइए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। तो जल्दी से याओ लाओ अपनी स्पेस रिंग में चले जाते हैं, जो जियोयान ने अपने हाथ में ही पहनी हुई थी। अब जाई जिंग एक पोर्टल के थ्रू कई सारी सोल चेन वेपन से जियोयान पर अटैक करता है। जियोयान अपने 3000 मूवमेंट की मदद से उस अटैक से बचता है। जाई जिंग तारीफ करते हुए कहता है कि लड़के, तुम्हारी स्पीड इतनी भी बुरी नहीं है, और उस पर वापस से अपनी चेन से अटैक करने लगता है। पर जियोयान सभी चेन अटैक से बचकर तेजी से मूव करते हुए भागने लगता है। वो सभी अटैक से बच जाता है और अब वो अपने हेवी ग्रेट रूलर को बाहर निकालता है और उन सभी चेन्स पर अटैक करके उन्हें नष्ट करने लग जाता है। जाई जिंग लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है। वो बोलता है कि तुम अपने 9 स्टार फाइट एंसेस्टर की पावर के साथ मुझ पर हमला करने में सक्षम हो। वास्तव में तुम एक काफ़ी स्ट्रेंज प्रैक्टिशनर हो और एक नॉर्मल प्रैक्टिशनर से काफ़ी ज़्यादा पावर होल्ड करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर अब और ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो टेलीपोर्ट होकर जियोयान के पीछे आ जाता है, लेकिन जियोयान को भी इसका एहसास हो गया था। वो अब अपनी स्काई स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक पावरफुल स्लेश से वो जाई जिंग पर अटैक करता है, पर वो अपने हाथ से ही उस अटैक को रोक लेता है। वो एक 5 स्टार की पीक वाला फाइट वेनेरेट था,
जियोयान ये देखकर चौंक जाता है। उसे भी एहसास होता है कि वो जाई जिंग वाकई काफी पावरफुल है। जाई जिंग अब आसानी से जियोयान के स्लेश को नष्ट कर देता है। इससे तेज एनर्जी जियोयान की तरफ फैलती है। जियोयान उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है पर वो एनर्जी काफी फियर्स होती है, जिससे वो काफी मुश्किल से खुद को पीछे जाने से रोक पाता है। जाई जिंग कहता है कि लड़के वाकई काफ़ी अच्छी फाइटिंग टेक्निक थी। तभी एक पोर्टल ओपन होता है और उससे एंग्री बुद्धा फायर लोटस बाहर निकल आता है। जियोयान ने चालाकी से काम लिया था और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की वजह से पोर्टल को भी ओपन कर पा रहा होता है, जिससे वो उस लोटस को जाई जिंग पर विस्फोट कर देता है। इससे काफ़ी तेज एनर्जी रिलीज होती है, जिससे जाई जिंग भी दूर खिसक गया था। जियोयान वहां से बाहर की तरफ भागने लगता है। जाई जिंग काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि जियोयान लगता है कि आज तुम मेरे हाथों ही मरना चाहते हो, और वो अपने ड्यूअल आई प्रिजन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसमें वो जियोयान को पकड़ लेता है। जियोयान हिल भी नहीं पा रहा होता और अब जाई जिंग अपने स्टार प्लकिंग हैंड को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक जायंट सोल हैंड जियोयान की तरफ बढ़ता है और उसे पूरी तरीके से जकड़ लेता है। जाई जिंग बोलता है कि जियो फैमिली मास्टर तुम अब कुछ नहीं कर सकते, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ये कहकर वो हंसने लग जाता है, लेकिन तभी जियोयान की वो बॉडी नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो 3000 लाइटनिंग से क्रिएट किया गया एक क्लोन होता है और जियोयान पहले ही वहां से निकल चुका था। जाई जिंग को काफी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि लड़के तुमने क्लोन बनाकर मुझे बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब हम उस ब्रांच के बाहर का सीन देखते हैं। फेंग जियान ओल्ड मुगु से लड़ रहे होते हैं। टाई जियान अपने सोड अटैक से थर्ड फाइट वेनेरेट का सामना कर रहे थे, जबकि जियोयान की हेवनली अर्थ पपेट किंग तियान से फाइट कर रही होती है। किंग तियान उससे पंच मारने की कोशिश करता है पर हेवनली पपेट उसे पीट रहा होता है। वहीं जियन भी रिस्ट आर्मर की मदद से फाइट कर रही थी। जियोयान भी बाहर आ जाता है और सभी से कहता है कि मास्टर को रेस्क्यू कर लिया गया, हमें जल्दी से निकलना होगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। किंग तियान कहता है कि लड़के मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, और वह जियोयान पर अटैक करने जाता है, लेकिन हेवनली पपेट उस पर पावरफुल अटैक करके उसे सोल पैलेस पर फेंक देता है। लिटिल फेई डॉक्टर भी फाइट वेनेरेट को पॉइजन में फंसाकर निकल जाती है और बाकी सभी भी हॉल ऑफ सोल्स के फाइट वेनेरेट पर अटैक करके वहाँ से भागने लगते हैं। जियन अपनी स्टोन स्लोविंग एंड को कहती है कि तुम सभी भी यहाँ से निकल जाओ, और वो भी भागने लगती है। स्टोन सोलिंग क्वीन अपने सभी साथी एंड्स के साथ पीछे हटने लगती है। जियोयान अब अपने साथियों के साथ तेजी से बाहर की तरफ निकल रहा होता है। जियन एक वॉइड पोर्टल को कास्ट करने लगती है, लेकिन किंग तियान अपने एक स्पेशल बैरियर को एक्टिवेट करके उस पूरी जगह को कवर कर लेता है, जिससे जियोयान वहां से नहीं निकल पाता, और उस स्पेशल बैरियर की वजह से जियन भी अपने पोर्टल को क्रिएट नहीं कर पाई थी। जियोयान कहता है कि वो कमीना ओल्ड घोस्ट हमें इतनी आसानी से बाहर जाने नहीं देगा, जो उसने हमें बाहर की दुनिया से अलग कर दिया। अब पांचों फाइट वेनेरेट वहां जाते हैं और एक वॉइड क्रेक ओपन होता है, जिससे अब जाई जिंग वहां जाता है। वो कहता है कि जियोयान तुमने मुझे चकमा देने की कोशिश की, क्या अब तुम मेरे क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हो? और वो अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और अब वो अपने ओरा को वहां फैलाने लगता है। जियोयान जानता था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाई जिंग है, जिससे उसे निपटना होगा, इसीलिए वो बोलता है कि अगर मैं अपनी चारों तरह की हेवनली फ्लेम को मर्ज करके एंग्री बुद्धा फायर लोटस को क्रिएट करूं, तो शायद मेरे पास एक आशा है कि मैं इसे खत्म कर पाऊं, पर मुझे चारों हेवनली फ्लेम को मर्ज करने में काफ़ी वक्त की ज़रूरत होगी। फेंग जियान बोलते हैं कि हम इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। जाई जिंग कहता है कि केवल तुम लोग मिलकर क्या सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो, और वो अपने हॉल ऑफ सोल्स के पाँचों फाइट वेनेरेट से कहता है कि मैं जियोयान को पकड़ लूँगा और बाकी के पाँचों फाइट वेनेरेट को तुम्हें संभालना होगा। वो पांचों उसकी बात समझ जाते हैं और अब वो फाइट करने के लिए चले जाते हैं। फेंग जियान, पपेट, टाई जियान, लिटिल फेई डॉक्टर और तियान वो उनसे फाइट करने जाते हैं, जिससे उनके बीच एक फियर्स फाइट होने लग जाती है। जियोयान अब फाले नाट फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम, ग्रीन लोटस कोर और 3000 बर्निंग फ्लेम को मर्ज करने लग जाता है, ताकि 4 हेवनली फ्लेम वाला एंग्री बुद्धा फायर लोटस को क्रिएट कर सके। पांचों फाइट वेनेरेट से लड़ने में जियोयान के सभी साथी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, पर अब जाई जिंग आगे जियोयान की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो तेजी से
टेलीपोर्ट होकर आगे बढ़ रहा होता है। जियोयान एंग्री बुद्धा लोटस को कंडेंस करने में लगा हुआ था। जाई जिंग उसे कहता है कि लड़के स्टर्लिंग करना बंद करो, जल्दी से उस जियो फैमिली की जेट की को मुझे सौंप दो, जिससे शायद मैं तुम्हारी जान बख्श लूं और तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। जियोयान कहता है कि ऐसा सपने में भी कभी नहीं होगा। तो कहता है कि लड़के तुम्हें नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, इसलिए अब मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उस तुओशी एशियंट जेट को हासिल करूंगा। और वो एक पावरफुल स्लेश से जियोयान पर अटैक करने लगता है। लिटिल फेरी डॉक्टर जब ये देखती है तो जियोयान को प्रोटेक्ट करने के लिए जाने लगती है, पर ओल्ड मुगु से रोकने आ जाता है। तियान हुआ और बाकी सभी भी हॉल ऑफ सोल्स के वेनेरेट से फाइट करने में लगे हुए थे, जिससे वो उन्हें रोक रहे होते हैं और वो उन्हें जियोयान की तरफ बढ़ने नहीं दे रहे थे। जियोयान भी परेशान होता है क्योंकि वो अभी अपना बचाव नहीं कर सकता था, लेकिन तभी जियन अपने रिस्ट आर्मर से उस पर अटैक करके उस स्लेश को रोक लेती है और उसकी पावर से जाई जिंग पर पावरफुल अटैक होता है। इस अटैक की पावर फाइट वेनेरेट रियल्म के बराबर थी, जिससे वो हैरान होता है कि वो छोटी लड़की एक फाइट वेनेरेट है। जियन भी अब अपने असली रूप में आ चुकी थी और उसकी पावर भी जाई जिंग से कमजोर नहीं थी, जिससे उसके चलने से ही वो हेड क्रैक से दिखाई दे रहे थे। वो मुस्कुराते हुए जियोयान से बोलती है कि कुछ देर तक मैं इसे रोक कर रखूंगी और तुम्हें एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कंडेंस करना होगा। जियोयान उसकी बात मान लेता है। जाई जिंग उसे कहता है कि लिटिल गर्ल, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम हॉल ऑफ सोल्स का विरोध करोगी तो आगे जाकर तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और तुम्हारे सभी लोगों को मिटा दिया जाएगा। जियन बोलती है कि क्या तुम लड़ने से डरते हो? जो इस तरह की बकवास कर रहे हो, अपनी बकवास भरी बातें करना बंद करो और जल्दी से मुझसे फाइट करो। और वो उस पर तेजी से अटैक करने जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने अभी तक परफेक्ट वर्ल्ड नहीं देखी है तो एनिमी लैंड चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हो। टेक केयर, गुड बाय।